हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का एयर पंप ख़राब हो चुका है एक्वेरियम का, और अगर आप लोग एक्वेरियम के एयर पंप से बहुत परेशान हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए। ये जो तरीका है ये हमने एक्वापोनिक सिस्टम से लिया है। एक्वापोनिक सिस्टम अपन क्या है कि बड़े वाले टैंक में, सीमेंट टैंक में जिसमें हमने फ़िश फार्म रखा है वो उसी के ऊपर आधारित है वो। और ऐसा ही सिस्टम के ऊपर हम कुछ पेड़ पौधे लगाने का सोच रहे थे तो कुछ अचानक से दिमाग में आया और ठीक समय में हमारा एक्वेरियम का एयर पंप ख़राब हो गया। हमने उसकी चार्ज पूछी, जो हमारे पास सबसे अच्छी वाली एयर पंप थी तो उसका 1200 से 1500 रुपये बताया, जिसमें से एरिएशन भी निकलता था बहुत अच्छे से और फ्लो बहुत अच्छा था उसका। बहुत हैवी मोटर था वो, बड़े एक्वेरियम था ये। इसको हमने काट करके अपने हिसाब से छोटा लगाया। अब जा करके जब हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जैसे देख पा रहे हैं आप, हमारा एक्वेरियम कितना गंदा दिख रहा है। इसको गंदा सिर्फ हम आप लोगों को दिखाने के लिए किए हैं कि कैसे हम गंदे एक्वेरियम को बहुत जल्दी और आसानी से अपन ठीक करें। और दूसरी बात है कि जो इसका पंप ख़राब हो गया है तो अचानक से जो अपन पंप का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा एक कूलर का मोटर जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाता है आसानी से 100 रुपये में। क्योंकि ये वाली जो पंप आती है, इस पंप का मार्केट में 700 रुपये 600 रुपये हैवी क्लास का अगर लेंगे तो 1200 रुपये तक आता है। और एक्वेरियम के नाम पे बहुत ज़्यादा लूट होता है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इसके जगह में इससे बेहतरीन आप कर सकते हैं। जैसे कि ये कचरा सक करता है और फिर यहाँ से ऑक्सीजन आता है और देता है। तो फ़िलहाल ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है। तो हम आपको अभी ये बना करके दिखाएंगे। दोबारा वो ख़राब हुआ तो फिर हम सोचे कि चलो बनाया जाए, क्योंकि तत्काल जो है हम थोड़े विलेज एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने की वजह से अच्छा है कि हमने सर्च किया अमेज़ॉन वगैरह पे तो 1200-1500 रुपये का दिखा रहा था। इसी बीच में हमारे माइंड में आया कि मोटर घर का था, कूलर वाला मोटर, वो कूलर वाला मोटर हम यूज़ कर लें तो इतना जानदार बना दोस्तों, इतना अच्छा बना। सबसे अच्छा हमको ये लगा कि इसमें एयर ब्लोअर आप देख पा रहे हैं कितना मस्त एयर ब्लोअर बन रही है। उसके बाद पानी की सफाई इतना अच्छे तरीके से हो रहा है इसमें कि हमको हाथ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। और सफाई करने के लिए इतना गजब का इसका तरीका है। जैसे कि ये जो हमने मोटर लिया है इसका 100 रुपये दाम है दोस्तों, 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। और अगर ज़्यादा मिलता है तो आप 100 रुपये वाले ले सकते हैं। इस 100 रुपये वाले मोटर से अगर आपको मान लीजिए कि कभी भी एक्वेरियम खाली करते हैं या साफ़ सफाई करते हैं तो हमको 75% बाहर निकालना रहता है। और 75% निकल जाने के बाद 25% जो पानी रहता है उसमें हमको पानी ऐड करना रहता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमको काफ़ी परेशानी होती है, बार बार मोटर चलते रहता है या नहीं भी चलता है तो डब्बा घुसा करके हमको पानी कई बार खाली करना रहता है। तो वो नहीं करके अगर ये सिस्टम है हमारे पास तो सबसे बढ़िया ये है कि पाइप अभी आपको दिखाने जाएंगे। उस पाइप को आप यहाँ से इधर मोड़ दीजिए और कोई बाल्टी उल्टी में लगा दीजिए तो ये पूरा पानी अपने आप खाली हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं एक चीज़ कि जब ये खाली होता रहेगा तो थोड़ा सा हाथ घुमा दीजिए नीचे में, ताकि इसकी जो गंदगी है वो मोटर पे आ करके वो बाहर निकल जाए। मछलियों को आप अलग निकाल लीजिए किसी जगह पे, तो आपको धोने आसानी। एक्वेरियम का पानी बदलने का टेंशन ख़त्म दोस्तों, अगर आप ये सिस्टम कर लेते हैं तो ख़त्म। उसके बाद जब ये धुंधला पानी जो है वो इसमें 25% अगर रह जाता है तो उसके बाद जब आप फुल करते हैं और इस पाइप को फिर हमने जो एरिएशन सिस्टम बनाया है अभी यहाँ पर है वो दिखाएंगे आपको। वहाँ पर कुछ जाली और कुछ इस टाइप का डब्बा उब्बा काट करके हमने बनाया है। इतना बेहतरीन तरीके से बना है ये कि यहाँ से सारा कचरा वहाँ पर जा कर के रुकेगा और वो कचरा में छन करके पानी आ जाएगी तो आपका पानी भी साफ़ हो जाएगा। आपको ना ब्लू डालने का टेंशन है ना कोई मेडिसिन, एकदम नेचुरल तरीके से आप इसमें रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। तो अभी आपको दिखाते हैं हम ये तरीका। और इसमें समझने योग्य एक बातें और है, जैसे कि हम कई बार बल्ब लगाते हैं इस एक्वेरियम में, तो बल्ब लगाने से होता क्या है कि उसके ऊपर वाष्प होकर के बल्ब जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये बल्ब हमारे पास पिछले 2.5 साल से चल रहा है दोस्तों और लंबा चलेगा।
बता नहीं सकते कितना चलेगा, लेकिन ये लंबा चलेगा। इसको हमने क्या किया है, ये बल्ब वाले पोर्शन में देखिए हमने यहाँ पर छेदा किया है, होल्डर को यहाँ से अंदर दिया है, वहाँ से टाइट कर दिया है चारों तरफ से। ये डब्बा ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा होकर राउंड शेप पे खुलने के बाद होल्डर जो है उस पर अपन बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। उस पर अपन बल्ब लगा करके ये डब्बे को हमने टाइट कर दिया है। इससे क्या होगा, जो भी इस पर पानी का, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बारीक एकदम देखिए बूंदे मेरे हाथ के पास में, यहाँ पर ये जो बूंद जो दिख रहा है देखिए, ये जा कर के होल्डर के अंदर में नहीं घुस पाता है, ये डब्बे के पास आता है और इसको हल्का रोशनी मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा रोशनी मिलता है। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, ये डब्बे के बारे में। तो देखिए इस डब्बे को गौर से, ये जो एयर पंप का जो डब्बा यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है इसके अंदर में। अब ये इसके अंदर में आने के बाद क्या हो रहा है कि ये यहाँ से कट है, ये यहाँ से ऐसा करके कट लगा हुआ है, जस्ट खाली इतना ही दूर कट है, ठीक है, यू आकार का कट है। उसमें हमने स्पोक लिया है दोस्तों, ये स्पोक है। स्पोक को हमने ऐसा हुक सिस्टम बनाया है कि उसको पकड़ सके बोल करके, ये देखिए ये, और ये यहाँ पर ये कांच के ऊपर में डायरेक्ट पकड़ा हुआ है। और ये जो है, ये आप जैसे देख पा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, जो किचन वगैरह में जो लगाते हैं, हाँ, जो नल में लगाते हैं वो है, जिससे बारीक छन करके आ रही है। देखिए ये 10 रुपये से 15 रुपये के अंदर हार्डवेयर दुकानों में मिल जाती है। अगर नहीं मिलेगा तो सेल वगैरह कहीं लगा रहता है, तो नल के सामने लगाने वाली बात है ये, तो वो हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उस पर हमने बारीक छेदा कर दिया है नीचे में। तो छेदा हमने 3 के हिसाब से किया है, 3 3 6 3 9 ऐसा करके, करीबन इसमें वही 20 से 25 छेदे हैं। और उसमें जो किचन में जो इस्तेमाल होता है, 10 रुपये का स्क्रब इस्तेमाल किया है, पुरानी मच्छरदानी थी, पुरानी मच्छरदानी, और एक एयर पंप की जाली, और 2-4 पत्थर, ताकि उसके अच्छे से वज़न रहे बोल करके। अब इतना हो गया है दोस्तों, और फिर अपन पानी को चालू कर देते हैं। पानी चालू करने से क्या होता है कि जब ये जो थोड़ा मोड़ा जो बचता है, यहाँ से आता है गंदा पानी और यहाँ पे रुक जाता है और नीचे से छन जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, अगर आपको इमरजेंसी में भी बनाना है और परमानेंट बनाना है। ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिसमें आप यहाँ पर मनी प्लांट वगैरह, पौधे वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जो कि हम अभी करने वाले हैं। बहुत अच्छा तरीका है, आराम से वो आपके जो मल हैं, मछली के जो मल हैं, उसको खा करके अपना वो प्लांट डेवलप हो जाता है। उसके बाद साफ़ पानी भी देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मछलियाँ फुल हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसको कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि ये जुगाड़ दिख रहा है, कोई जुगाड़ वाली बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ जुगाड़ से ही चलते हैं, लेकिन अगर आपका जुगाड़, कोई भी चीज़ की आविष्कार जुगाड़ है दोस्तों। अगर आपका जुगाड़ किसी ख़रीदा हुआ पैसे बर्बाद करने से अच्छा है, तो मेरे ख्याल से कि वो जुगाड़ नहीं है, वो परमानेंट और खूब अच्छा व्यवस्था है। क्योंकि जब आप देख पा रहे हैं, एयर पंप अगर यहाँ पर चलता है तो कई बार क्या होता है, गंदगी ज़्यादा होने की वजह से ऐसे फंसता है और फिर वो गंदा देता है, फिर फंसता है, फिर वो गंदा देता है। यहाँ पर ये खेल नहीं है। यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ जाता है तो यहाँ से नीचे गिरने का झंझट ही नहीं है। तो जुगाड़ अगर आपकी रियल चीज़ से बेहतर है तो वो जुगाड़ नहीं है, वो आपका बहुत अच्छा सिस्टम है बताने का। देखिए, बल्ब बार बार चेंज करना होता, हमने डब्बे पे डाल दिया, तो भाई ये क्या जुगाड़ है, ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम है। तो आप एक्वेरियम पे ऐसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बाहर से नहीं दिखता है, हम आपको दिखा देते हैं, कहीं से पता नहीं चलता है कि आपने कुछ लगाया है बोल करके। देखिए, ये यहाँ से कहीं से कोई पता नहीं चलता है। अब आप बताइए, हमें कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है, और मछलियों को जितना ऑक्सीजन चाहिए ये उतना ही दे रहा है। देखिए, ये छोटे छोटे बबल्स जो हैं ये नीचे की ओर गिर रहे हैं बारीक, ये लगभग यहाँ तक आ जा रहे हैं बबल्स, और पूरे घूम रहे हैं। जब से हमने इसको डाला है, हमारी मछलियाँ पूरी हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। और नीचे की बात करें तो हम पिछले 6 महीने से अभी चेंज नहीं किए हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं किए हैं, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से है। देखिए, इसमें बट्टी लगे हुए, बट्टी पे पूरे काला काले आपको दिख रहे होंगे। देखिए,
पूरा हम बट्टी इसलिए लगाते हैं कि बट्टी साफ़ करने में बहुत आसान होता है और दिखता सुंदर है दोस्तों। कलर बट्टी आती है जो हम लोग बचपन में कंचा खेलते थे, कलर वाला थोड़ा महंगा था बोल करके हमने कुछ ब्लैक बट्टी का इस्तेमाल किया। बट्टी ये लोग क्या करते हैं, जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो मुंह में उठाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो ठक से आवाज़ आता है। वो थोड़ा सा करते हैं ये लोग, मेहनत करते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं, ख़ास करके शुभांगी तो ज़रूर करती है, उसके नेचर में है ये करना। जब आपने अगर बड़ी शुभांगी पाली होगी तो देखा होगा कि वो उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह ले कर के जाती है। तो अब अगर ये सिस्टम है समझिए, तो ये आसानी से देखिए धीरे धीरे करके इधर जा रहा है, फिर घूम करके वो वापस चले जा रहा है। बट्टी धोने में आसानी होता है। उसके बाद ये छोटी छोटी जो गिट्टी है वो हमने दे रखा है, एकदम कम मात्रा में दिया है, बट्टी को जमा करके रखे बोल करके। तो अब तक हमको एक्वेरियम रखते पिछले 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल तक हम एयर पंप और एयर से लेकर के बहुत परेशान थे कि भाई क्या करें, कैसे करें बोल करके। आज के कंडीशन में ये है दोस्तों कि ये 90 रुपया 100 रुपये के अंदर में ये मोटर मिल जाता है। अगर ये अचानक से ख़राब हो भी जाता है तो हम दुकान से ले आते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर एयर पंप उससे अच्छा व्यवस्था है हमारे पास तो समझिए कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों ऐसा अगर आप बनाते हैं तो एकदम कॉस्ट बिल्कुल कम आएगा। आप कोशिश करें कि घर में अच्छा एयर पंप देने का, खूबसूरत एयर पंप। आप चाहें तो इस एयर पंप को उधर ले जा करके आराम से यहाँ छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, जिससे आपका एयर पंप भी नहीं दिखेगा। हमको कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सजेगा, अभी इसके भी व्यवस्था होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्ते।